नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको पैरालिसिस या जिसे पक्षाघात या आप लकवा के नाम से जानते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं और होम्योपैथिक मेडिसिन से पैरालिसिस को कैसे पूरी तरह से आप ठीक कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पैरालिसिस ऑफ इश्क की होम्योपैथिक मेडिसिन। सबसे पहले हम जानते हैं पैरालिसिस या पक्षाघात क्या होता है। दोस्तों, पैरालिसिस कहने का ये मतलब होता है कि आपके बॉडी में कहीं भी मसल्स का एक्टिवनेस बंद हो जाता है या शून्य पड़ जाना। जैसे कि अगर आप ये हाथ से काम कर रहे हो, अगर इस हाथ में पैरालिसिस मार देता है तो इसके जो मांसपेशियां होता है वो काम करना बंद कर देती है। इसमें आपको सेंसेशन नहीं पता चलता है, यानी कि हमारे बॉडी में सेंसरी नर्व होती है वो नर्व डैमेज हो जाती है। इसके अलावा मोटर नर्व होते हैं जिससे कि आप काम करते हैं वो बंद करना जाता है, यानी कि इस पूरे भाग में शून्यपन हो जाता है, नंबनेस हो जाता है। आपके मांसपेशियां में जो है सो ब्लड का सर्कुलेशन फुल्ली तरह से लॉस हो जाता है, पूरी एक्टिविटी ही बंद हो जाती है। इसी को पैरालिसिस कहते हैं या लकवा कहते हैं। दोस्तों, आजकल ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को आप सुनते होइएगा कि पैरालिसिस का अटैक आ गया है। अब हम जानते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं। कारणों की अगर हम बात करें तो अगर आपके बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, हार्ट से ब्लड प्यूरिफाई होके पूरे बॉडी में जाता है। जब आपके ये बॉडी में आपके हेड पे जाता है, आपके ब्रेन में जाता है, तो उसमें छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी मांसपेशियां होती है। अगर उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, यानी आपको हाई बीपी हो जाती है, ऊपर 200 और नीचे 100 के आसपास अगर हो जाता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण आपकी जो छोटी छोटी नसें होती है ब्रेन में वो फट जाती है और फट जाने के कारण ब्लड का थक्का बन जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है। इसी से आपके बॉडी में पैरालिसिस का अटैक हो जाता है, या आप इसे मेडिकल टर्म में कहो तो सबसे मेन कॉज होता है स्ट्रोक, यानी कि हाई बीपी का कारण कह सकते हो, या आप मेडिकली इसे आप स्ट्रोक कह सकते हो। अगर आपको स्ट्रोक हो गया है तो आपको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती है जिससे भी आपको पैरालिसिस हो सकता है, जैसे कि सेरेब्रल पाल्सी में भी ये देखने को मिलता है। अगर किसी को पार्किंसंस डिजीज़ है तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको सर में चोट लगती है ड्राइविंग के कारण या बाइकिंग के कारण, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, सीट बेल्ट नहीं पहना है, तो अगर आपको दुर्घटना आप कहीं पे हो जाती है, आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तो आपके सर में से बहुत सारा ब्लड बाहर निकल आता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, तो उस कारण से भी आपको पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। तो ये भी इसके कारण होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके कारण होती है, जैसे कि आपको अगर पोलियो का अटैक हो गया है, पोलियोमाइलाइटिस भी अगर आपको हो गया है तो भी आपको लकवा के चांसेस हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके ब्रेन में स्ट्रोक हो गया है या आपके मांसपेशी में ब्लड
फट जाता है और वहाँ पे थक्का बन जाता है और वो जो सेंसरी ऑर्गन होता है, जो नर्व होती है, वो काम करना बंद कर देती है क्योंकि उसमें से ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो होता क्या है कि जिस भी भाग में आपको पैरालिसिस का अटैक आता है वहाँ पे नंबनेस यानी सुन्नपन का आपको महसूस होगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको पैरालिसिस मार देता है तो अगर यहाँ पे आप चींटी काटते हैं या स्टिचिंग करते हैं या किसी चीज़ से चुभाते हैं तो आपको कुछ सेंसेशन पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ना सेंसेशन का पता चलेगा, ना एक्टिविटी का पता चलेगा। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल भारीपन हो गया है और बिल्कुल सुन्नपन के जैसा हो गया है। तो ये एक मुख्य लक्षण है। उसके अलावा आपको अगर चेहरे पे पैरालिसिस मार दिया है तो आपको बोलने में दिक्कत होगी, आपकी ज़बान लड़खड़ाने लगेगी। आपके हाथों में दिक्कत है तो आपके हाथ ऐसे करके लटका हुआ रहेगा। अगर आप ऐसे उठाते हैं तो फिर ऐसे गिर जाएगा, यानी कि इसे आप जो है सो इसमें किसी तरह की एक्टिविटी नहीं है, ऐसे करोगे और नीचे गिर जाएगा, इस तरह के होते हैं। तो ये सब सिम्टम्स इसमें देखने को मिलता है, यानी कि उसमें से मस्कुलर और नर्वस एक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दोस्तों, पैरालिसिस बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। आपके लेफ़्ट साइडेड हो सकता है, राइट साइडेड हो सकता है, आपके चेहरे पे पैरालिसिस हो सकता है, आपके कमर के नीचे पूरी तरह से हो सकता है। जैसे कि अगर आपको सिर्फ एक उंगली में हो गया है तो इसे पैरालिसिस कहा जाता है, यानी मोनोप्लेजिया कहा जाता है। अगर आपको आधे शरीर पे हो गया है तो इसे हेमीप्लेजिया कहा जाता है। अगर आपको कमर से नीचे होता है तो इसे पैराप्लेजिया कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हैं इसके टाइप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने मेनली आपको 3 टाइप्स आपको बताया है। एक, अगर किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गन पे होता है तो उसे मोनोप्लेजिया कहा जाता है। आपके बॉडी के हाफ हिस्से में, आधे हिस्से में अगर होता है राइट साइडेड, यानी सर से लेके पैर तक दाहिने तरफ या बाएं तरफ, तो उसको हेमीप्लेजिया कहा जाता है। या अगर आपके कमर से नीचे या कमर से ऊपर होता है, ज़्यादातर कमर से नीचे ही देखने को मिलता है, ऊपर भी हो सकता है, तो उसको पैराप्लेजिया कहा जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी है जिसको लेने से आपको पैरालिसिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स सिम्टम्स के ऊपर वर्क करती है। आपकी एक्चुअल सिम्टम्स क्या है और आपके किस अंग में पैरालिसिस है, हाफ पैरालिसिस है या पूरी तरह से पैरालिसिस हो गए हैं या मोनोप्लेजिया है या हेमीप्लेजिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब की जाती है। मैं यहाँ आपको कुछ बेसिक्स होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बता देता हूँ जो कि लकवे में यूज की जाती है। सबसे फर्स्ट नंबर में आती है जेलसीमियम। दोस्तों, जेलसीमियम पैरालिसिस की बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसे ग्रेट पैरालाइजर रेमेडी के नाम से जाना जाता है, यानी कि पैरालाइजर रेमेडी इसे आप कह सकते हो। बॉडी में कहीं भी पैरालिसिस मार दिया है, उसमें सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो आप उसमें जेलसीमियम 1 पोटेंसी का सप्ताह में 1 बार यूज कीजिए, आपको पूरी तरह से ये ठीक हो जाएगा। अगर आपको बहुत दिनों से पैरालिसिस का अटैक हो चुका है, 6 महीने से साल भर से आप क्रोनिक पैरालिसिस के शिकार है, उस कंडीशंस में आप जेलसीमियम 1 पोटेंसी का सप्ताह में 1 बार आप यूज कीजिए, 2 बूंद। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं तो वो है लेथायरस सटाइवा। दोस्तों, लेथायरस सटाइवा आपके ग्लूटियल मसल्स, यानी कि आपके कमर के नीचे वाले हिस्से में आपको अगर है, आपको उठने में दिक्कत हो रही है, आप उठ नहीं सकते हैं, आप लेटे लेटे रहते हैं, आपको कमर से नीचे की एक्टिविटी नहीं होती है, ग्लूटियल मसल्स जो भी मसल्स है, यानी जांग के है, चूतर के है, या जो भी है आपके पैर के जो भी मसल्स है, उसमें एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, तो उस कंडीशंस में आपको लेथायरस सटाइवम मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह शाम आपको ले सकते हैं, या इसे आप 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और कॉम्बिनेशन बता देता हूं जिसमें कि आप यूज कर सकते हैं अर्निका, फॉस्फोरस और हाइपेरिकम। दोस्तों, ये तीनों मेडिसिन बहुत ही अच्छी वर्क करती है। अर्निका, जैसे कि अगर आपको स्ट्रोक के कारण हो रहा है तो अर्निका चाहिए ही चाहिए।
फॉस्फोरस भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। हाइपेरिकम नर्वस सिस्टम की बहुत अच्छी होती है। कहीं भी बॉडी में नर्व का दिक्कत हो रहा है, नसों में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो नर्व के लिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना के 30 पोटेंसी में आपको कॉम्बिनेशन बनाना है और 2-2 बूंद आपको लेना है। तो दोस्तों ये थे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसको लेने से आपको पैरालिसिस से रिलीफ मिल सकता है। और अगर आप पर्टिकुलरी सिम्टम्स के हिसाब से अगर पैरालिसिस की दवा लेते हैं तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। कभी कभी ऐसा मिरेकल होता है कि आपको 1 से 2 दिन में पैरालिसिस 75% तक रिलीफ हो जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो दोस्तों मेरे क्लिनिक में भी पैरालिसिस के पेशेंट्स आते हैं और अच्छे खासे रिकवरी उनको देखने को मिलता है होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। इसके अलावा दोस्तों आप फिजियोथेरेपी का भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये थे पैरालिसिस के बारे में कुछ जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या आप घर बैठे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9534496107 पे कांटेक्ट करके आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, दवा के बारे में भी जान सकते हैं और घर बैठे बैठे दवा ऑर्डर करके होम डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।